हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा जो कि आपको बहुत बुरा लग सकता है, बट अगर आप मेरे प्लेस में होंगे ना तो फिर आपको भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इरीटेशन होगी और आपको भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। रीजन बिंग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ टोमो की बात नहीं है। जब भी मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरे पास ना स्पैम मैसेज में यहाँ पर टेलीग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं कि एग्जैक्टली अगर कोई ट्रेड लेने के बाद लेट सपोज कि हमने यहाँ पर टोमो के अंदर एंट्री लिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टोमो में एंट्री लिया तो टोमो यहाँ पर थोड़ा नीचे आया जो कि था समहर अराउंड, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 3.05% नीचे ही आया था। तो उससे नीचे मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर समहर अराउंड 4.27 के आसपास, 1% अबव था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है प्राइस जब इसी जोन पे था 2 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास जब लॉस चल रहा था, तब यहाँ पर मेरे पास इतने मैसेजेस आए तो मैं पर्सनली खुद भी यहाँ पर जो है नर्वस हो गया कि एग्जैक्टली मैं क्या करूँ अभी इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर मैं किसी को बोलता हूँ, जब आप मैसेज मुझे करते हो कि एग्जैक्टली अब इस ट्रेड को मैं क्लोज करूँ या फिर इस ट्रेड को मैं होल्ड करूँ, रीजन बिंग होता क्या है कि जब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर मैं फोर्सफुली यहाँ पर कुछ बोलता हूँ ना तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्टली वो ऐसा हो जाएगा। जस्ट रीजन बीइंग यहाँ पर मुझे या प्रेशराइज किया जाता है कि मुझे प्रेशराइज करते हैं लोग एग्जैक्टली अभी बताओ कि हम बहुत ज़्यादा पैसे लगा लिए हमने उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। तो पैसे तुमने लगाए मेरे भाई, मैंने तुम्हें थोड़ी ना बोला था कि एग्जैक्टली जाके मेरा जो है ट्रेड है उस ट्रेड को कॉपी करो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, मुझे देख के भी यहाँ पर तरस आती है ऐसे लोगों के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ पेड ग्रुप में ज्वाइन हो रहे पैसा देके और यहाँ पर उनको लगता है कि हर एक ट्रेड के अंदर वो चौके और चक्का मारेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ टोमो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स है जिन ट्रेड्स के अंदर ना वही लोग हैं जिन लोगों के पास फंड्स भी तो नहीं होते हैं। यहाँ पर फंड्स मेरे पास भी उतना नहीं है, बट फंड्स तो होती नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि उनके पास दिमाग भी नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर कोई बंदा यहाँ पर ट्रेड अगर दे रहा है तो उस इट डजेंट मीन कि आप यहाँ पर इस चीज़ को जो है 100% सीरियसली ले लो। अगर आप ले रहे हो तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो पेपे के अंदर मैंने मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट लिए है। इतने प्रॉफिट मैंने किसी भी कॉइन के ऊपर आज तक नहीं लिया है जितना मैंने पेपे के अंदर लिया है, ठीक है। एंड मैंने इतना प्रॉफिट बनाया पेपे से जो कि अगर मेरा इस मंथ में अगर मेरा बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाए तो स्टिल आई विल बी इन द प्रॉफिट, ठीक है। तो पेपे में फिर से मैंने ट्रेड ओपन किया हुआ है। व्हाई डिड आई हैव ओपनड द ट्रेड अगेन, जो कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे लिए रिस्क भी है। आई हैड ओपनड दिस ट्रेड जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मेरा रिस्क मैनेज कहाँ है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरा लेवल क्या है। तो उसके कारण ही मैंने उसके अंदर अपना एंट्री लगाई है। बट यहाँ पर उसको लेकर भी लोगों का यही है कि अब इस टाइम पे क्लोज करूँ या फिर ये करूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, अगर ट्रेड ले रहे हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर आप ले रहे हो तो फिर आप अपने एंड से देख के ले लो, मुझे यहाँ पर पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड कोई भी लॉस होता है तो वो आपका होता है, प्रॉफिट भी होता है वो आपका ही होता है। तो इसके कारण आपको खुद के एंड से भी जरूर से रिसर्च करनी है, ठीक है। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पर जब भी ट्रेड लेता हूँ, मैं पर्सनली लेता हूँ, मेरा यहाँ पर जो है ऑलरेडी रिस्क मैनेज रहता है कि एक्जैक्टली मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। जस्ट टोमो की बात नहीं है। टोमो यहाँ पर अगर आपने नहीं लिया होगा तो बहुत सारे मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया था इनबॉक्स में, जहाँ पर मैंने उनको डायरेक्टली बोला था कि एक्जैक्टली होल्ड आप जरूर से कर सकते हो, क्योंकि इन माई ओपिनियन टोमो इज स्टिल बुलिश। और जो कि मैंने टेलीग्राम पे जो पोस्ट डाला था उस पोस्ट के अंदर भी मैंने डायरेक्टली बोला था कि मैं टोमो को शॉर्ट नहीं करूंगा। रीजन बीइंग मुझे यहाँ पर टोमो काइंड ऑफ अप ट्रेंड में लग रहा था, जिसके कारण मैंने शॉर्ट भी नहीं किया। अगर जाके उस पोस्ट को पढ़ना है तो जाके जरूर से पढ़ भी लेना, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पर नॉट लाइक अदर ट्रेडर्स जो कि वीआईपी बेचने के लिए आपको ट्रेड्स के लिए बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली यहाँ पर ट्रेड लो वहाँ पर ट्रेड लो। आई एम नॉट लाइक दोज गाइज। और मेरे हिसाब से ना ट्रेडिंग का कुछ रूल्स होती है, फंडामेंटल्स होती है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो इट मीन्स कि आपका जो भी रिस्क मैनेजमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट मैनेजिंग योर रिस्क देन यू आर नॉट ए ट्रेडर, यू आर ए गैमलर, ठीक है। तो गैमलिंग कर रहे हो, मैक्सिमम लोग गैमलिंग कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, बातों से आपको बुरा भी लग सकता है, बट यहाँ पर ना 50% लोग ऐसे हैं जो गैमलिंग में है और 50% ऐसे लोग हैं जो ओरिजिनली ट्रेडिंग के अंदर है। मेरे मेरे पास कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके साथ ट्रेड करने में मुझे भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता है और जो मुझे भी मोटिवेट करते हैं। उनको देख के मुझे भी पर्सनली यहाँ पर बहुत सही लगता है कि एक्जैक्टली चलो इस बंदे को तो एक्जैक्टली पता है कि कैसे करके रिस्क को मैनेज करनी है, कैसे करके यहाँ पर जो है ट्रेड से एग्जिट लेनी है, कैसे करके अपना यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है देन यू डोंट कम ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसे देते जाओगे और वीआईपी के अंदर जाओगे, बट एंड
करोगे कहाँ पे, लॉस के अंदर, ठीक है। कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, सीख लो पहले, देख लो कैसे करके ट्रेडिंग किया जाता है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करने के लिए आना, ठीक है। ये उतना सिंपल कोई चीज़ नहीं है जो कि आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली एक दिन में आप ट्रेडिंग करना पूरा सीख जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी STX के अंदर मैंने सिग्नल लिया था, ठीक है। तो STX में एक बंदे का मुझे यहाँ पर मैसेज आया कि यहाँ पर STX में ये इतना लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं अभी एक स्टेप पे क्लोज कर दूँ। यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ पर ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली मुझे बार बार स्पैम कर रहा था कि एग्जैक्टली हेल्प हेल्प हेल्प। तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ मेरे तरफ से कुछ गलती तो नहीं ना हो गई है कि एग्जैक्टली ये बंदा मुझे इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो गया उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है इसका स्क्रीनशॉट उठा के ग्रुप में डाला, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेरे जगह होगे ना तो फिर आप खुद भी यहाँ पर इरिटेट हो जाओगे कि एग्जैक्टली आप क्या करोगे, ठीक है। अगर ट्रेड ले रहे हो, अगर मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे इसी टाइम पे जाके मैं अगर यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने लॉस के बारे में सोचूंगा, ना कि प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। क्योंकि लॉस क्या है कि ये होने की चांसेस ज़्यादा होता है। मैं हमेशा यही दिमाग में रखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ, चाहे कितना भी बुलिश हो, सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ और मेरा लॉस यहाँ पर कितना होगा। मैं कभी भी यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट में जाकर किसी को नहीं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको ये बोलते होंगे कि यहाँ पर जो है लॉस हुआ है और टेलीग्राम चैनल के अंदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्लैक्स आपको बोल देते हैं कि एग्जैक्टली नेक्स्ट कॉल लॉस रिकवर। ऐसा कोई भी आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता है गाइस। ये ट्रेडिंग ना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतना ईजी नहीं है, ठीक है, इतना ईजी नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि नेक्स्ट लॉस रिकवर सून और यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड में लॉस रिकवर कर देगा, वो ऐसा बिल्कुल भी उसको एग्जैक्टली खुद नहीं पता है कि एग्जैक्टली एग्जैक्ट ट्रेडिंग होती कैसी है, ठीक है। बाकी जो भी है इट्स अप टू यू। एंड यहाँ पर जो है इसके अंदर टोमो के अंदर तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि एग्जैक्टली कैसे करके ट्रेडिंग होती है। एंड मेरे पास एक बंदा है जिसने ऑलरेडी ट्रेड लिया था, जो कि दो लोग हैं, ठीक है। तो दो में से यहाँ पर एक ने तो मुझे यहाँ पर PNL ऑलरेडी सेंड भी कर दिया है, जो कि मुझे बोल रहा है कि वो होल्ड करेगा। तो एग्जैक्टली उस बंदे ने ऑलरेडी होल्ड भी कर लिया है। और बाकी यहाँ पर और भी कुछ ऐसे बंदे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर जो है PNL भी सेंड कर दिया उस बंदे ने। समवेयर अराउंड उसने यहाँ पर जो है 391 के आसपास जो है उसने अपना प्रॉफिट भी किया है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर लोग होते हैं जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते हैं ट्रेडिंग से। तो बाकी यहाँ पर ऐसे जो भी मेरे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आई वांट दिस काइंड ऑफ पीपल सराउंडेड बाय मी, क्योंकि अगर ये रहेंगे मेरे साथ में तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं अच्छे से यहाँ पर ट्रेड भी कर पाता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी है इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ट्रेड अगर ले रहे हो तो फिर अपना रिस्क ज़रूर से बचा के रखो। एंड मुझे यहाँ पर स्पैम करोगे आके, मैं डायरेक्ट ब्लॉक करूँगा, ठीक है, अभी इस टाइम पे। और ऐसा नहीं होगा। और मेरा यहाँ पर दिक्कत क्या है बताया, मैं हर एक बंदे को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को बुरा लग जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तरस खा के मैं रेस्पॉन्ड भी कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लाइक अदर एडमिन्स मैं डायरेक्टली ब्लॉक मार दूंगा, या फिर जो है मैं रेस्पॉन्ड नहीं करूँगा। ब्लॉक मारना मुझे काइंड ऑफ कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, बट यहाँ पर फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करोगे तो मैं पर्सनली यहाँ पर ट्रेड से शेयर करके मैं पर्सनली भी ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मेरा मेंटली प्रेशर भी हो जाता है एग्जैक्टली मैं पर्सनली ट्रेड कैसे करूँ। और टोमो के अंदर व्हाई डिड यू शॉर्ट दैट टोमो, मुझे इसका आंसर बताओ ना कि एग्जैक्टली तुम अगर शॉर्ट भी कर रहे हो तो किस रीजन के कारण तुमने टोमो को शॉर्ट किया है, वो अगर अब तुम मुझे बता दो ना। एग्जैक्टली बहुत सारे मुझे बोल रहे हैं कि ब्रो टोमो शॉर्ट टोमो शॉर्ट, व्हाई डिड यू शॉर्ट दैट टोमो, एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है कि आप टोमो को शॉर्ट करोगे। मैंने यहाँ पर इसको लॉन्ग इसलिए क्या था, रीजन बिंग ये बुलिश था, ठीक है। बुलिश क्यों था वो भी मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली डिटेल्स में बता दिया था। फिर से मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में बता देता हूँ कि टोमो क्यों यहाँ पर बुलिश था। तो सिंपल वे में अगर आप देखोगे तो मैं इन डेप्थ डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को भी देख लोगे ना तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना बुलिश था। उसके बाद अगर आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो प्राइस एक्शन भी आपको ये जरूर से बता रहा होगा, चिल्ला के प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि एग्जैक्टली ये बुलिश है, इसके अंदर जो है आपको शॉर्टेज नहीं करनी है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा सा पुल बैक लिया तो एग्जैक्टली लेगा ही ना, क्योंकि प्राइस बुलिश है, प्राइस पैटर्न बुलिश है। व्हाई डिड यू शॉर्ट फॉर द टोमो, और मैंने बताया था कि एग्जैक्टली यहाँ पर अगर इसके अबव प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है दैट मीन्स कि यहाँ से शूट करेगा जरूर से। तो एग्जैक्टली प्राइस ने यहाँ से शूट भी किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ऑलरेडी टोमो के अंदर ना एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। यहाँ पर मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं तो यहाँ से ऑलरेडी 5% के आसपास जो है प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिला है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर मैं ऐसे ट्रेड करूं कि जोन के हिसाब से मैं वेट करके आपको बताऊं कि एग्जैक्टली इस जोन पे एंट्री लो, तो मेरा एक भी ट्रेड के अंदर जो है लॉस नहीं होगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बट मैं बाकी लोगों के साथ यहाँ पर दिन भर बैठ के यहाँ पर मैं ये नहीं वेट कर सकता कि एग्जैक्टली मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। मैं ऐसे होगा कि मैं यहाँ पर 100 चार्ट्स देख लूंगा, 100 चार्ट्स देख के तुरंत
तुरंत मैं एक ट्रेड को ले लूंगा इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द वन कॉइन टू कम ऑन माई एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेली बेसिस में बहुत सारे चार्ट्स देखता हूँ रैंडमली, और जिस कॉइन के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वेट करनी चाहिए उसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करता हूँ। जब वो उसी पॉइंट के आसपास आता है तब मैं करंट प्राइस एंट्री दे के उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर अपना एंट्री भी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी मुझे ऐसा दिखता है कि एक्जैक्टली ये जो पर्टिकुलर कॉइन है ये कॉइन यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर अब इस टाइम पे इसमें ट्रेड नहीं बनेगा, वेट करो। तो मैं उस पर्टिकुलर कॉइन को मैं देखता रहता हूँ, 1 घंटे या फिर 2 घंटे बाद मैं देखता हूँ कि एक्जैक्टली वो उस पॉइंट के आसपास आया कि नहीं। अगर आता है तो फिर यहाँ पर या फिर आसपास में भी होता है तो मैं करंट प्राइस में एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्जैक्टली यहाँ तक वेट करो आपको एंट्री मिलेगा, यहाँ तक आपको एंट्री लेनी है। बाकी जो भी है, जो कोई भी कैसे भी एंट्री यहाँ पर अपना ट्रेड कर रहा हो तो इट्स कम्प्लीटली अप टू देम। बट यहाँ पर अगर जस्मे के ऊपर भी बात करूँ तो जस्मे ने भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना के दिया है, जो कि अभी इस टाइम पे ऊपर भी जा रहा है। तो स्टिल इट विल गो अबव, और मेरे हिसाब से प्राइस वहाँ इसी जोन के आसपास भी जरूर से जाएगा, जो कि यहाँ पर इसी जोन पे आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लो अगर आप ट्रेड के अंदर हो 0.007606 के आसपास, ठीक है। तो इफ यू डिड द शॉर्ट इन टोमो देन यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने टोमो को शॉर्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन ऑफ दिस जोन, इस जोन का रिजेक्शन के कारण अगर आपने टोमो को शॉर्ट किया है, यू डोंट, आई जस्ट सेइंग दैट नो, यू डोंट हैव ए सिंगल नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज यू कांट शॉर्ट दिस वे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ही अगर मेजर सपोर्ट में ही अगर आपने अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दिया, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स हाउ मच यू नोज अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आपके पास प्राइस एक्शंस भी थे, उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप कैंडल्स को भी अगर मैच करते एंड प्राइस मूवमेंट वॉल्यूम को भी अगर आप देखते तो फिर आपको यहाँ से पता लग जाता कि एक्जैक्टली टोमो इज स्टिल बुलिश। एंड मेरे हिसाब से ना टोमो यहाँ पर इसी जोन पे 0.9802 एंड लेटर प्राइस 0.19541, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास भी आपको इजीली देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। एंड मुझे यहाँ पर मेरा मूड ना पूरा ख़राब हो गया है कि एक्जैक्टली अभी भी लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं दूसरे ग्रुप से आपने लिया है शॉर्ट कॉल, तो मैं अभी इस टाइम पे आपको क्या बताऊँ कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपको क्या करनी चाहिए। बाकी जो भी है इट्स कंप्लीटली आप टू। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।